नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो हम हैं अभी गुजरात के पोरबंदर में, यानी बापू की जन्मस्थली, और हमारे साथ हैं जयेश जोशी जी, जो खबर जगत स्थानीय अखबार है उसके संपादक और ओनर दोनों हैं, स्वामित्व भी उनके पास है। उनसे समझते हैं बापू की नगरी यानी पोरबंदर की पॉलिटिक्स। यहाँ 2 विधानसभा सीटें हैं, शायद कौन कौन सी हैं, ज़रा बताइए। हाँ जी, यहाँ पोरबंदर की एक है और एक कुतियाना, राणाओं कुतियाना की जो बोलते हैं, वो दो विधानसभा सीट है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब बापू अहिंसा के पुजारी रहे और यहाँ कांधल जडेजा को लेकर हमेशा पोरबंदर चर्चा में रहता है। इस बार भी चर्चा में है, और क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़रा ये हमारे हिंदी पाठकों को, दर्शकों को बताइए। हाँ जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। गुजरात भर में अभी ये सबसे बड़े इंटरेस्टिंग मोड़ की इलेक्शन है पोरबंदर और कुतियाना की। अभी हिंसा की बात तो नहीं है, लेकिन चर्चास्पद जरूर है, क्योंकि इसलिए कि पोरबंदर में दोनों ही कदावर नेता हैं। बाबूभाई बोखीरिया भाजपा से है और अर्जुन भाई मोढवाडिया कांग्रेस से है। दोनों में जीत हार हो रही है। कंटिन्यू ऐसे कह सकते हैं कि छेल्ला 20 ईयर्स से ये दोनों आमने सामने हैं। जो लास्ट इलेक्शन में बाबूभाई ने 1800 मत से ही लीड की थी अर्जुन भाई से, तो क्या इस बार तीसरी बार हैट्रिक चांस बाबूभाई ले सकते हैं या अर्जुन भाई विन हो सकते हैं, ये देखना है। कुतियाना की बात करें तो एक सेकंड, इसको ज़रा कंप्लीट कर लें। ये जो पोरबंदर है उसमें इस बार तीसरा कौन भी बना है? आम आदमी पार्टी ने शायद कोई कैंडिडेट दिया है। हाँ, आम आदमी के पार्टी का कैंडिडेट है, खारवा कैंडिडेट है, लेकिन वो कांग्रेस का ही नगर सेवक है। अच्छा, इसलिए इसका क्या होता है ये तो समय ही बता सकते हैं। अच्छा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस का वोट काट लेंगे या कुछ उससे भाजपा को फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, इससे कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अब चलते हैं कुतियाना की तरफ। क्या उसको उच्चारण कैसे करें हम? कुतियाना, हाँ ठीक है। तो वहाँ पे कांधल जडेजा ने, जैसे आपने अपने अखबार में लिखा है कि हुकुम का इक्का फेंका, और अचानक वो उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी वहाँ से वो टिकट लेकर मैदान में आ गए हैं फिर से। कितना मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए, और कौन है उम्मीदवार, जरा उनके बारे में भी बताइए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को तो छेले कितनी इलेक्शन से वो मुश्किल ही है। अभी डेलीबेन ओडेद्रा करके उम्मीदवार हैं। इस बार हम कहते हैं ना कि 4 आदमी और जंग में है। एक है कांधल जडेजा, जिसने एनसीपी का मैंडेट नहीं मिला है, इसलिए आज ही दोपहर को उसने सपा से फॉर्म इनवाइट किया है और अपक्ष भी खड़े हैं। दूसरी ओर डेलीबेन है भाजपा की, और तीसरी ओर है आपके जो रबारी। वहाँ रबारी की वस्ती ज़्यादा है, इसलिए रबारी को आपने खड़ा रखा है। और कांग्रेस का नेता है वो नाथाभाई ओडेद्रा है। इसने जो दूसरी कोरोना की लहर आई तब से अब तक बहुत ही ज़्यादा उसने सेवा की है। अच्छा, कांग्रेस वाले ने? हाँ, कांग्रेस वाले ने। अच्छा, इसलिए इसका नाम भी बहुत ज़्यादा आगे है। अच्छा, ये बताइए जरा, चूँकि जो कांधल जडेजा की फैमिली है, हमेशा वो इसलिए चर्चा में आती है कि उनकी माँ के नाम पर गॉड मदर फिल्म बनी बॉलीवुड में, और वो पहली लेडी डॉन मानी जाती थी संतोष बेन। तो क्या उसका कोई अभी भी असर होता है या ऐसा नहीं है? नहीं, कुछ भी असर नहीं है। अब ये लोगों पॉलिटिक्स में आ गए हैं, और पॉलिटिक्स में असर हो तो कांधल जडेजा लास्ट 2 टर्म से विन होते हैं, वो भी एनसीपी से विन होते हैं, कोई भाजपा या कांग्रेस के पक्ष से नहीं। इसलिए वो विन होते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों उसको चाहते हैं और लोगों का काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, चूँकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो थोड़ा हम लोग सौराष्ट्र के इलाके में ही पिछले 7 दिन से घूम रहे हैं, 1 हफ्ते से। लगभग 48 सीटें हैं सौराष्ट्र में। ओवरऑल सौराष्ट्र में क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच 2017 में तो बहुत भयानक रण हुआ था, मतलब दोनों में काफ़ी टक्कर हुई थी। इस बार मुद्दे क्या लग रहे हैं आपको? इस बार पहला मुद्दा तो है मोंघवारी का। अच्छा। दूसरा मुद्दा अभी जो बना मोरबी में पुल का,
और मुद्दे तो अनेक हैं, लेकिन इस बार सौराष्ट्र में ऐसा लगता है कि भाजपा थोड़ा माइनस रहेगा। अच्छा। और कांग्रेस प्लस रहेगा। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और हमने गौर किया जयेश भाई कि यहाँ के लोग उतने वोकल नहीं है। जैसे अगर आप पूछें अचानक माइक लगा के कि तो वो नहीं बात करेंगे, फिर अगर माइक नीचे रख लें और जब हम पूछते हैं कि और बताइए नाम कैसे क्या, धीरे धीरे खुलते हैं। तो एक चीज़ जो हमें समझ में आई कि जो लोअर इनकम ग्रुप है वो थोड़ा भाजपा से परेशान है, मतलब खुश नहीं है। और जो नौकरी पेशा वाला है, कारोबारी है, शहरी वोटर है, वहाँ भाजपा की पकड़ अभी भी है। क्या ये गाँव की तरफ अगर हम और जाएं तो ये खाई और चौड़ी होती हुई दिखाई देगी क्या, मतलब आप? हाँ, अभी पोरबंदर की बात करें तो पोरबंदर सिटी में भाजपा से इतना बड़ा रोष नहीं है, लेकिन आप गांव में जाइए तो गांव में रोष दिखता है। ये बात सही है आप। तो जैसे कुछ लोगों ने महंगाई का बड़ा मुद्दा उठाया कि उज्ज्वला योजना तो था लेकिन सिलेंडर के दाम बढ़ गए। ऑटो वालों ने कुछ कहा कि सीएनजी के दाम बढ़ गए, भाड़ा नहीं बढ़ा। क्या ये सब चीज़ें पूरे सौराष्ट्र को प्रभावित करेंगी चुनाव में? हाँ, पूरे सौराष्ट्र को प्रभावित कर सकती है। पोरबंदर की बात करें तो यहाँ खारवा समाज है जो माछीमारी समाज कहते हैं। माछीमारी समाज का भी अनेक समस्या है। वो डीजल सब्सिडी वाला डीजल की समस्या है। अच्छा, ये मछुआरों की बात करते हैं। वो जो पाकिस्तान उसको हाईजेक कर जाते हैं, वो समस्या है। इतनी ज़्यादा समस्या है कि इसमें अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हम द्वारका में गए तो पहली बार वहाँ फील हुआ कि कास्ट कोई फैक्टर है। जैसे वैसे शहरों में सब कहते रहे हम पक्ष देखकर वोट करते हैं, लेकिन द्वारका में लोगों ने बताया कि नहीं, जैसे वहाँ के जो 7 बार से जीते हैं विधायक हैं, क्या नाम है उनका, पभुबा मानेक, तो वो जिस वाघेल समाज से हैं तो उनका वर्चस्व है। और आहिर और एक ने एक से बात हुई, बोला मैं सतवारा या सतवार समाज, मूंगफली वगैरह जो होता हूँ, तो उनका वर्चस्व है तो इसलिए वो वोट ले जाते हैं। क्या इधर भी जाति के आधार पे उस तरह का है वोटिंग पैटर्न? 100%। पोरबंदर जिला में 2 विधानसभा की सीट है, पोरबंदर और कुतियाना। दोनों विधानसभा की सीट पर अनेक लास्ट टर्म से यहाँ मेयर समाज को ही टिकट मिलती है। अच्छा। कांग्रेस भी मेयर समाज को टिकट देते हैं और भाजपा भी मेयर समाज को टिकट देते हैं। इसलिए कास्ट का महत्व सिटी से ज़्यादा गांव में है। अच्छा, थोड़ा सोशल स्ट्रक्चर समझाइएगा हिंदी पट्टी के जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि यहाँ जैसे ओबीसी, अपर कास्ट, इसमें कास्ट में कौन सा सबसे ज़्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन सा तबका है, कौन सा कास्ट है? नहीं, मैं समझा नहीं। जैसे जो इलेक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है वो कौन सी जातियां हैं, मतलब कास्ट कौन सा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग? हाँ, लोकल पोरबंदर में। हाँ, लोकल की बात करें तो यहाँ मेयर समाज पहले है, बाद में आता है खारवा समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज और लोहाना समाज। पोरबंदर की बात करें तो इस ये 4 कास्ट का फैक्टर बहुत काम करते हैं। बाद में क्या बताया, लोहाना रघुवंशी जो लोहाना समाज बोलते हैं। अच्छा, उनका काम काज क्या होता है? वो व्यापारी जब होते हैं, हाँ, वो सभी मोस्ट ऑफ लोहाना समाज के ही होते हैं। अच्छा, ठीक। तो इन सब का असर यहाँ दिखा, मतलब ये हम ना समझें कि हम अहमदाबाद से आए हैं तो यहाँ बीजेपी के लिए केक वाक है, बहुत टक्कर कांटे की होगी आपके हिसाब? 100% कांटे की टक्कर होगी। और जो जिसकी जीत होगी वो 1000, 2000 या 3000 के मत से ही जीत होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और यही चीज़ पोरबंदर के आसपास के ज़िलों में भी आप ऐसा ही महसूस कर रहे हैं? हाँ, पोरबंदर के आसपास के ज़िले हैं, द्वारका साइड या सोमनाथ साइड, वहीं सभी जगह अभी सौराष्ट्र में कांटे की टक्कर तो है ही। तो हमारे साथ थे जयेश भाई जो वरिष्ठ पत्रकार हैं पोरबंदर के। हमने इनसे बात की, इन्होंने समझाया कि यहाँ वोटिंग पैटर्न कैसा हो सकता है और कैसे भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है।